हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो हर फ्रेशर्स कॉलेज आने से पहले सोचता है कि क्या सच में 9+ सीजीपीए लाने के लिए आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने ही होते हैं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे खुद के 9+ सीजीपीए आ चुके हैं एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने कभी ये सोच के पढ़ा भी नहीं था कि मेरे को 9+ लाना है। मेरा बस रहता था कि 8+ आ जाए, एक वही एक डिसेंट सा सीजीपीए होता है और वही मेरे लिए काफ़ी था। इनफैक्ट 7.5+ ही डिसेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने ऐसी कोई भी बातें नहीं बोली है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। साथ ही साथ इसमें मेरी एज अ सीनियर खुद की रियल और प्रैक्टिकल एडवाइस है जो मैंने खुद पर अप्लाई किया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। सो अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर कोई कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है फर्स्ट ईयर मैटर्स। आप कभी भी फर्स्ट ईयर को लाइटली मत लेना, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है कि फर्स्ट ईयर आपके ओवरऑल सीजीपीए का बेस को सेट करता है और ये वो फेज होता है जहाँ पर आप अपने सीजीपीए को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो इसको ऐसे ही मत गंवाना, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आप जेई के टाइम पढ़ते हो यहाँ पर उसी का एक्सटेंशन पढ़ाया जाता है। सो आप बहुत ही ईजिली उसको रिलेट कर पाओगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसमें हाई स्कोर कर पाओगे। क्योंकि सेकेंड ईयर से क्या होता है कि जब आपका कोर सब्जेक्ट्स का पढ़ाई स्टार्ट होता है तो नेचुरली उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ती है। सो आपके लिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर स्कोर करना उतना ईजी नहीं रहता है जितना फर्स्ट ईयर में था। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अपना सीजीपीए को मैक्सिमाइज कर लेंगे तो सेकेंड ईयर में आपके ऊपर उतना ज़्यादा पढ़ाई का लोड नहीं रहेगा और जो भी आपके पास टाइम बचेगा वो आप दूसरे स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है बी रेगुलर इन योर क्लासेज। तो इससे हमारा दो बेनिफिट होता है। पहला ये तो आपका अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ये क्राइटेरिया होता है कि आपको 75% या फिर 80% अटेंडेंस को मेंटेन करना ही है। तो आपका पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा भी मेंटली प्रेजेंट रहेंगे क्लास में तो जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका आपके पास एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। और जब आप यूट्यूब या फिर बुक से पढ़ोगे तो आपके पास ये रहेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना कितना छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इस तरीका से भी आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो। साथ ही साथ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में। ओके। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है गिव मोर टाइम टू योर न्यू सब्जेक्ट्स। क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका पीसीएम के अलावा और भी नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपका कोडिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया। सो आपको पहले से ही, जैसे ही आप देखोगे कि ये मेरे लिए नया है, तो आप उसको पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। आप ये मत सोचना कि आप एग्जाम से उसको 5 या 7 दिन पहले कर लोगे, क्योंकि उस टाइम वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और अगर आप कहीं से उसे पढ़ोगे तो आपके लिए ग्रैब करना बहुत ही मुश्किल होगा और एग्जाम का अलग प्रेशर रहेगा। सो इस अप्रोच से आप मत जाना, बल्कि इसको शुरुआत में ही ज़्यादा टाइम देके इसमें अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेना, ताकि आपको हेल्प मिले और आप फालतू का हर्डल से बच सको। हमारा चौथा पॉइंट है पीवाईक्यू, द अल्टीमेट चीट कोड। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको यहाँ से लेकर जाना ही चाहिए, तो मेरा जवाब होगा ये पीवाईक्यू पोर्शन वाला। क्योंकि जो आपका कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नए कॉन्सेप्ट्स आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से नए क्वेश्चंस उसमें बन नहीं पाते हैं। सो अगर आप पीवाईक्यू को गो थ्रू कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है और किसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। तो इस यहाँ से आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया मिलेगा। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये पीवाईक्यू जनरली सीनियर्स या फिर जो भी कॉलेज का वेबसाइट है या फिर लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। सो इसका आपको फुल यूटिलाइज करना है, इसको किए बिना मत जाना एग्जाम देने के लिए। ये आपके स्कोर को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। हमारा पांचवा पॉइंट है एग्जाम टाइम स्ट्रेटेजी। तो मेरा क्या होता था कि मैं सेमेस्टर भर पूरा चिल करता था, लाइक बस क्लास अटेंड कर लिया, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेता था, जो भी असाइनमेंट था बस वो कर लेता था जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, और उतना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करता था। बट एग्जाम से लाइक 2 वीक पहले मेरा सीरियस मोड ऑन हो जाता था, मैं काफ़ी सीरियस हो जाता था पढ़ाई को लेके। उस टाइम लाइक लेक्चर्स करता था, क्वेश्चंस लगाता था, पीवाईक्यू को सॉल्व करने का ट्राई करता था। क्योंकि इनिशियली मैंने क्लास किया हुआ था तो मुझे सब्जेक्ट का आइडिया होता था कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना पढ़ना है। वो कहते हैं ना एकदम प्रिसाइज, तो वो था कि एकदम क्लियर था कि इसको छोड़ना है इसको नहीं छोड़ना है। तो इस तरह की चीज़ें थी। साथ ही साथ ये वो टाइम था जहाँ पर मैं क्लास को स्किप करना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि मैंने क्लास को इनिशियली अटेंड किया था तो मेरा 75% अटेंडेंस उधर फिल हो जाता था, वो क्राइटेरिया
पूरा फिलअप हो गया, तो मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। सो इस टाइम मैं क्लास को भी स्किप करता था, कुछ कुछ क्लासेज को, ताकि मैं अपना टाइम पूरा प्रिपरेशन पर फोकस कर सकूं। तो आप इस टाइम को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना इस टाइम से, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ये आपका सबसे फोकस फेज होना चाहिए। और हमारा फाइनल एडवाइस यही है कि चूंकि ये आपका फर्स्ट ईयर है, तो अपने कॉलेज को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, मेमोरीज बनाइए, कॉलेज फेस्ट को अटेंड कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।